सकर्मक क्रिया जो पहली क्रिया है, पहली फाइनाइट वर्ब है सकर्मक क्रिया, जो हमने कल आप लोगों को बताई। ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं जिन्हें वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। अभी तक आप सब्जेक्ट सुन रहे थे, अब एक ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या क्रिया के बाद आने वाले सारे वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं? इन सारी चीजों का समझना बहुत जरूरी है। अब आप लोग यही समझिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि हमने पहले भी बताया है, जब हमने काइंड ऑफ सेंटेंस बताया था तब भी हमने इस चीज का हिंट दिया था, आज फिर समझ लीजिए। सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सेंटेंस होता है। वाक्य का जो केंद्र बिंदु होता है, जो वाक्य का सेंटर होता है, वह सब्जेक्ट होता है। या तो वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाएगा, सब्जेक्ट की स्थिति बताई जाएगी, या सब्जेक्ट का अधिकार बताया जाएगा, या सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है ये बताया जाएगा, या सब्जेक्ट कुछ कर रहा है ये बताया जाएगा। ये सारे वर्ब के फंक्शन है। माई मदर कुक्स फूड, अभी आप पहले एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ भोजन बनाती है, खाना बनाती है। तो हमारा क्या है, माई मदर जो है ये आपको सब्जेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें तो काम ही हो रहा है, इसमें तो डूइंग वर्ब है कुक्स। माई मदर, मेरी माँ खुद खाना बना रही है, यही सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है, इस क्रिया का डूअर है। अब देखिए ये है फूड, मेरी मदर खाना बनाती है, खाना पकाती है, ये सब्जेक्ट हो गया और इसको आप लोग अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं, वर्ब हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब आई है। वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस लगा देने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और अगर वर्ब की जो बेस फॉर्म में अगर से ठीक वही रखा जाए तो प्लूरल होती है। अगर यहाँ कुक होता तो प्लूरल वर्ब होती, फिर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती। चूंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, सिंगुलर वर्ब में एस या एस लगा के उसको सिंगुलर बना दिया गया है। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ये क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, सारे वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, केवल ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, अब देखिए इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते क्यों है। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसफर शब्द से आप इसको रिलेट करिए। ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरित होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव आसानी से वर्ब के बाद आने वाले वर्ड पर पड़ जाता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, किए गए एक्शन का प्रभाव, इफेक्ट वर्ब के बाद आने वाले वर्ड पर पड़ता है, सीधा उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है और वही ऑब्जेक्ट होता है। अब कैसे पता लगाएं कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरी भाषा में समझिए। जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का रिसीवर होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का रिसीवर होता है, वर्ब का रिसीवर, सॉरी एक्शन का रिसीवर इसको कहिए। सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का रिसीवर होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का रिसीवर होता है। अर्थात सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा, सब्जेक्ट द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उसका सीधा असर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी चीजें आप समझ गए कि मेरी मां खाना बनाती है, मेरी मां बनाती है, क्या बनाती है, खाना बनाती है। मेरी मां ने जो भी काम किया उसका सीधा असर फूड पर पड़ा। इस दूसरे एग्जाम्पल को भी हम मिटा देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो भी वर्ब का होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो भी वर्ब का होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी वर्ब का होता है। वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का क्यों? क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही लिखा जाता है।
सॉरी, वर्ब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार ही लिखा जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगी। इसलिए सब्जेक्ट भी वर्ब का होता है और ऑब्जेक्ट भी वर्ब का होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब में जो एक्शन किया गया है, वर्ब के द्वारा जो एक्शन दिखाया जा रहा है, उसका सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट उस सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन का ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। इसलिए वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है और वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं। अब देखिए, हम वाक्य में पता कैसे लगाएं कि जो वर्ब के बाद लिखा गया है वर्ड वह वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। दो तरीके हैं, एक तरीका है सब्जेक्ट पता लगाने का, एक तरीका है ऑब्जेक्ट पता लगाने का। सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? देखिए, सारे सवाल वर्ब से किए जाते हैं और वर्ब ही बताता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे वर्ब से हमने पहले प्रश्न किया हु, कुछ माने बनाता है, पकाता है खाना। क्रिया हो रही है खाना बनाने की, पकाने की समझ लीजिए। तो हु, अगर हम कुछ में हु लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पकाता है खाना, कौन बनाता है, तो हु का जवाब कौन दे रहा है? माई मदर। हु का जवाब कौन दे रहा है? माई मदर। तो जो वर्ड क्रिया में हु लगा के प्रश्न किया जाए वो होता है सब्जेक्ट। क्रिया में यदि हु लगा के प्रश्न किया जाए और जो वर्ड इस हु का जवाब देता है वह होता है सब्जेक्ट। हमने पूछा कौन बनाया? हु कुक्स? माई मदर कुक्स। तो माई मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन को करने वाला माई मदर है, उस एक्शन को करने वाली माई मदर है। तो वर्ब में हु लगा के जब प्रश्न किया गया तो क्या जवाब मिला? माई मदर। कुक्स, हु कुक्स, कौन बनाता है? माई मदर बनाती है, माई मदर कुक्स। तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएं? कुक्स में ही, वर्ब में ही, वर्ब कुक्स में दो प्रश्न किए जाते हैं, व्हाट और हूं। अभी आप व्हाट को समझिए, हूं को मत समझिए। मेरी मां पकाती है, माय मदर कुक्स। अब हमने हु का जब हमने हु से प्रश्न किया वर्ब में तो हमको सब्जेक्ट मिल गया माय मदर। अब हम कुक्स में वर्ब में व्हाट लगा के प्रश्न करेंगे। माय मदर कुक्स, मेरी मां बनाती है। क्या बनाती है? मेरी मां क्या बनाती है? फूड, खाना बनाती है। मेरी मां क्या बनाती है? फूड। तो जो शब्द, जो वर्ड क्रिया में व्हाट का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ड क्रिया में व्हाट का आंसर देता है वह ऑब्जेक्ट होता है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि क्रिया में क्या लगा के प्रश्न करने से जवाब नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और एक दूसरा भी प्रश्न होता है हूम। यदि क्रिया में हूम लगा के प्रश्न किया जाए उसका भी जवाब मिलता है। अभी एक और एग्जांपल द्वारा उसको समझाया जाएगा। अभी आप क्या समझे? वर्ब में हु लगा के प्रश्न करने से सब्जेक्ट मिलता है और वर्ब में व्हाट लगा के प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट मिलता है। यदि क्रिया व्हाट और हुम का जवाब दे रही है तब तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। अब आप समझ गए? जो क्रियाएं व्हाट और हुम का रिप्लाई करती हैं, तो हु का रिप्लाई तो सारी क्रियाएं करेंगी क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी होना ही होना है सेंटेंस में। हाँ, ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है वह ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होने पर निर्भर करता है। तो जो क्रियाएं व्हाट, क्या, हुम, किसको, इन दोनों प्रश्नों का जवाब देती हैं वो क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। ये चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। जो क्रियाएं व्हाट और हुम का प्रश्न पूछने पे आसानी से उसका जवाब मिल जाए तो ऐसी क्रियाएं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। माई मदर कुक्स फूड, हु कुक्स? माई मदर। तो जब हु लगा के प्रश्न किया तो माई मदर का रिप्लाई मिल गया तो सब्जेक्ट हो गया। और जब व्हाट लगा के प्रश्न किया तो हमको क्या रिप्लाई मिल गया? फूड। जब हम क्रिया से पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या हुआ, तो वो
ऑब्जेक्ट होता है वो जवाब देने वाला, और या हूं लगा के प्रश्न किया जाए। अभी इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल बताते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे।